चलिए ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं? अवतल। मिरर को दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। और मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 केस होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 6 केस। एक चीज़ हमें बताइए, अभी जब तुम लोगों को मैंने प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन बताया था, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, तो उसमें क्या कोई 6 केस बताए थे मैंने? नहीं बताए थे, ठीक है। लेकिन अगर स्फेरिकल मिरर है, जैसा कि स्फेरिकल मिरर 2 तरह का होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर से आज मैं बता रहा हूँ, इसमें इमेज फॉर्मेशन के कितने केस होते हैं? 6 केस होते हैं। इन 6 केसों का निर्धारण कैसे किया गया है, ये मैंने कल बताया था आपको। 6 केस, इनको कैसे निर्धारित किया गया है कल बताया था, नहीं बताया था? इसको एक बार आप फिर देख लीजिए। हमने कल बताया होगा कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं। ये 6 केस ऑब्जेक्ट के पोजीशन के आधार पे हैं। किसके आधार पे हैं? ऑब्जेक्ट के पोजीशन के आधार पे ये 6 केस हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो मैंने ये बताया होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूर मानते हैं, यानी इन्फिनिटी पे। तो पहला केस जो होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब पहले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ठीक। इन्फिनिटी पे रखा गया, ना तो हम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, ना इन्फिनिटी पे बनने वाली इमेज दिखाते हैं। और इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे जो हम लेते हैं वो पैरेलल लेते हैं। कैसे लेते हैं? पैरेलल लेते हैं, ठीक है ना। अगर पैरेलल लाइट रेज हैं तो उनको ये माना जाता है कि वो इन्फिनिटी पे जाके मिल रही होंगी। ये बात क्लियर हो गई? तो पहला केस क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, यानी इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी मतलब जिसे नॉट डिफाइंड कहते हैं, ठीक है। तो बहुत दूर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्रमशः हम इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर शिफ्ट करते हैं धीरे धीरे। तो पहला केस क्या हो गया, अभी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। यहाँ देखिए 6 केस मैंने लिखे हैं। तो 6 केस में सबसे पहला केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। दूसरा केस क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट, देखिए ये कुछ अड्डे हैं जिनको आप याद करना, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ठीक। ये बड़ी सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये आपका मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। अब आइए, तो पहला केस क्या हो गया? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। दूसरा केस क्या होगा? इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को हम मिरर की ओर लाएंगे। और दूसरे केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दूसरा केस हो जाएगा। जबकि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। क्या होगा? पीछे होगा। दूसरा केस समझ गए? तीसरे केस में थोड़ा हम और आगे लेकर आएंगे और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा, पहला क्या हुआ? इन्फिनिटी पे, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चौथा केस होता है जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो। मतलब ना तो सी पर होगा ना तो एफ पर होगा, इसके बीच का ये जो गैप है इसके बीच में होगा कहीं पर भी है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये हो गया। पांचवा केस क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, ये पांचवा केस हो गया। और छठा केस क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट फोकस और मिरर के बीच में, या फोकस और पोल के बीच में, आप कह सकते हो। ये बात अच्छी तरह से समझ गए? 6 केस कैसे हैं? 6 केस किस आधार पर निर्धारित किए गए हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे होगा, या बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा, इन्फिनिटी पर रखी गई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे। इसके बाद में जब बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम दिखाएंगे। इसके बाद में एट सी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। फिर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, और इसके बाद जब फोकस पर हो, इसके बाद में फोकस और पोल के जब बीच में हो। ये 6 केस हैं, ठीक है ना। अब एक एक केस में इमेज कहाँ पर बनेगा? पोजीशन ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज हम लोग जानेंगे। पहले केस में इमेज कहाँ पर बनेगी और उसका नेचर कैसे होगा। पोजीशन ऑफ द इमेज के अंदर ये होता है कि इमेज कहाँ पर बनेगी, और नेचर ऑफ द इमेज के अंदर जो इमेज बनेगी वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी, ठीक है ना। इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, ठीक है। इस तरह से मैग्नीफाइड होगी, सेम साइज की होगी, या जो है छोटे साइज की होगी, ये चीज़ आती है। क्लियर हुई ना। तो नेचर के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं। जैसे रियल और वर्चुअल में से एक आप लिखोगे नहीं कि रियल भी लिख दिया वर्चुअल भी लिख दिया, है नहीं, ऐसा नहीं होगा। रियल और वर्चुअल में से एक,
ठीक है ना, इरेक्ट और इन्वर्टेड में से एक है कि नहीं है, और सेम साइज की बनेगी कि मैग्नीफाइड बनेगी कि डिमिनिश्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड जो भी बनेगी उसमें से एक, तो ये हो जाएगा नेचर ऑफ द इमेज। बात क्लियर हो गई? तो अब एक एक केस में कैसे इमेज बनती है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताया होगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितनी लाइट रे ली जाती हैं? दो, कम से कम दो, मिनिमम दो, और दो से ज़्यादा चाहे जितनी आप ले लीजिए, ठीक है ना। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट से चलने वाली कम से कम दो लाइट रे ली जाती हैं। वो दो लाइट रे जो होंगी, अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो उससे निकलने वाली लाइट रे होंगी, और अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो कहीं से लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही होगी और वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी। तो ऐसी कितनी लाइट रे हम लेंगे? दो लाइट रे लेंगे। ओके, बातें क्लियर हो गई? अब आइए, तो आपने 6 केस देख लिया, केस पहला, केस दूसरा, केस तीसरा, केस चौथा, केस पांचवा और केस छठा। अब किस केस में इमेज कहाँ बनेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज पर बात करते हैं। इसके बाद किस पर बात करेंगे हम? नेचर ऑफ द इमेज। और अगर इसको समझना चाहोगे तो बिल्कुल आपको 6 केस समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, इसमें पहला जो पहले केस में इमेज फॉर्मेशन होगा फोकस पर होगा। क्या होगा? पहले केस में इमेज फॉर्मेशन फोकस पर होगा। पहले केस का मतलब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। बात क्लियर होगी? इसके बाद में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर की ओर लेकर आओगे वैसे वैसे इमेज फोकस से इन्फिनिटी की ओर भागेगी, याद रखना। यस सर। बात क्लियर हो गई? यस सर। मेरी बात नहीं समझे? ठीक है ना। पहला इमेज जो बनेगा, पहले केस में इमेज कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। इसके बाद में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर की ओर लेकर आओगे इमेज फोकस से इन्फिनिटी की ओर चलेगा। अगर इतनी सी बात आप याद रखोगे तो आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सब आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले केस में इमेज कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। दूसरे केस में इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम ऐसे लेकर आएंगे और इमेज ऐसे जाएगा, बस याद रखना। तो पहले केस में फोकस पर बनेगा, दूसरे केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। ना तो फोकस पर बनेगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। क्लियर हो रही बात? तीसरे केस में सी पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा। चौथे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर ना। और पांचवें केस में इन्फिनिटी पे बनेगा। बात क्लियर होगी? पांचवें केस में कहाँ पर बनेगा बेटा? इन्फिनिटी पे बनेगा। बात समझे? फिर मैं बताता हूँ। पहले केस में जो इमेज बनेगा फोकस पर बनेगा, जैसा हमने केस लिया है ना, ठीक है। मैंने पहला केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे रखे गए ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पर। और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगी तब इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और तीसरा केस क्या मैंने बताया? जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा, जब सी पर होगा तो इमेज भी सी पर बनेगी। क्लियर हुई ना? और चौथा केस क्या बताया? जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज सी के पीछे बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। ये बात अगर अच्छी तरह से समझ में आ गई हो तो अभी 5 केस बताए, छठा केस नहीं बताया मैंने। और ऑब्जेक्ट अगर छठे केस में मैंने बताया तब फोकस और पी के बीच में रखते हैं, बताया नहीं बताया? तब इमेज कहाँ पर बनेगा? तो इमेज बनेगा मिरर के पीछे बनेगा, क्योंकि इधर इन्फिनिटी तो हो गया, ठीक है। इन्फिनिटी यानी पूरी सीमा क्रॉस कर गया, आप समझिए, ठीक है। अब क्या बचा? इधर बचा। तो छठे केस में जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा। फिर एक बार मैं बता दूं, पहले केस में जो इमेज बनेगा फोकस पर बनेगा। केस आप जान ही गए हो, उसी से रिलेट कर लेना। कि फिर से बताऊं? फिर से बताऊं? समझ में आ गया? पहला केस जब मैं कहूंगा तो आप ये समझिएगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। दूसरा केस जब मैं कहूंगा तब आप समझोगे कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। तीसरा केस जब मैं कहूंगा तो ऑब्जेक्ट एट सी है। जब चौथा केस कहूंगा तो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है। पांचवा केस कहूंगा तो ऑब्जेक्ट एफ पर है। और छठा केस जब मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा। बात सबकी समझ में आ गई? और पहले केस में इमेज फोकस पर बनेगा, दूसरे जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को देखो मिरर की ओर लेकर आए हैं और फोकस से इमेज इन्फिनिटी की ओर भगेगा, ठीक है। पहले केस में इमेज फोकस पर बनेगा, दूसरे केस में एफ और सी के बीच में। जब हम एफ कहते हैं तो फोकस, सी कहते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में बनेगा। तीसरे केस में सी पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। ऊपर ऑब्जेक्ट होगी, नीचे इमेज बनेगा। और चौथे केस में सी के
पीछे बनेगा और पांचवें केस में इन्फिनिटी पे बनेगा। और छठे केस में जबकि ऑब्जेक्ट हम एफ और पी के बीच में रखते हैं तो इमेज जो बनेगा मिरर के पीछे बनेगा। क्या बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा। हमें लगता है ये पोजीशन आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई। अच्छी तरह से समझ में आ गई? ओके, तो समझ में आ गया। 6 केस आपको समझ में आ गए और पोजीशन, हर केस में पोजीशन ऑफ द इमेज समझ में आ गया। अब हमें क्या जानना है? नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। ठीक, नेचर ऑफ द इमेज हमें जानना है, क्योंकि यही आता है पोजीशन ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। हर केस में पोजीशन ऑफ द इमेज आप जान गए और नेचर ऑफ द इमेज जानना है। तो देखिए बेटा, मेरी बात समझ लो। अगर इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे हम खड़े हैं ना, अगर इधर की तरफ इमेज बनता है और छठी केस में आपने देखा इसके पीछे इमेज बनता है, यही तो देखा है। इधर की तरफ जब भी इमेज बनेगा तो रियल और इन्वर्टेड होगा। ये 2 बातें आप याद कर लो। इधर की तरफ जब इमेज बनेगा तो रियल और इन्वर्टेड होगा, यानी 1 से 5 केस में जो इमेज बनेगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्लियर? और इधर की तरफ जो छठे केस में इमेज बनता है वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ये बात क्लियर हो गई? ये तो कॉमन सी बात है। अगर इधर जो है 5 केस में, यहाँ इधर की तरफ अगर इमेज बनता है, ठीक है ना, तो रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है ना? रियल इन्वर्टेड होगा और इधर की तरफ बनेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है ना? रियल का मतलब कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जाके कहीं पर मीट करेंगी। ठीक है ना? समझ में आया? और इन्वर्टेड का मतलब कि अगर सीधी ऑब्जेक्ट सीधी रखी गई है तो उसकी ऊपर से नीचे जो है अप पोर्शन है डाउन, इस तरह से बनेगा। क्लियर हुआ ना? तो अगर इधर की तरफ इमेज 1 से 5 केस में जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है और छठे केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ये हमें लगता है दिमाग में आ गया होगा। बड़ी अब केवल साइज की बात है। क्या है? इमेज की साइज की बात है। क्लियर? मैं बताता हूँ। देखिए, आप ऐसे याद कर लो। पहला इमेज जो होगा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, बिंदु मात्र आप कह सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड। पहले केस में जो इमेज बनेगा हाईली डिमिनिश्ड, फिर हाईली शब्द हटा दो, डिमिनिश्ड। दूसरे केस में डिमिनिश्ड, यानी इमेज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर की ओर लेकर आओगे धीरे धीरे इमेज का आकार बड़ा होगा। क्या होगा? धीरे धीरे बड़ा। पहले केस में बहुत छोटा होगा और दूसरे केस में छोटा होगा। छोटा का मतलब अभी भी वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और तीसरे केस में बराबर आकार का, आप सेम साइज हो जाएगा। हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज। सेम साइज का मतलब जितना जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की वही हाइट हो जाएगी इमेज की। अगर 5 सेंटीमीटर हाइट की ऑब्जेक्ट हमने रखा तो 5 सेंटीमीटर हाइट की इमेज बनेगी। 10 सेंटीमीटर हाइट की ऑब्जेक्ट रखा तो 10 सेंटीमीटर हाइट की इमेज बनेगी। क्लियर? तो पहले केस में हाईली, वही पहले दूसरा तीसरा केस याद रखिए। हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, आप सेम साइज, इसके बाद में एनलार्ज या मैग्नीफाइड, और अगला 5वें केस में हाईली मैग्नीफाइड, और इधर छठे केस में भी मैग्नीफाइड ही बनता है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छी तरह समझ गए? फिर से मैं बताता हूँ। 6 केस जो हैं कॉनकेव मिरर से इमेज के फॉर्मेशन के 6 केस में नेचर ऑफ द इमेज में बता रहा हूँ। पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड, दूसरे केस में डिमिनिश्ड, तीसरे केस में आप सेम साइज, चौथे केस में इनलार्ज या मैग्नीफाइड, और 5वें केस में हाईली मैग्नीफाइड, और छठे केस में भी मैग्नीफाइड। जब यहाँ पर इमेज बनेगा तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, इसके बीच में बनेगा तो डिमिनिश्ड होगा, सी पर बनेगा तो आप सेम साइज, इसके पीछे बनेगा मैग्नीफाइड, इन्फिनिटी पे बनेगा हाईली मैग्नीफाइड, और इधर बनेगा तो भी मैग्नीफाइड ही बनेगा। ये बात सबकी समझ में आ गई? 6 केस में इमेज कैसे बनते हैं ये मौखिक रूप में समझ में आ गया। अब हम फिगर बना के आपको दिखा दे रहे हैं। क्लियर? ठीक है ना? तो चलिए 6 केस आप समझ गए। अब 6 केस में हम यहाँ पर इमेज बना के आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है? 3 केस मैंने लिख दिया, केस 1, केस 2, केस 3, और अभी 3 केस और बता देंगे, इधर बता देंगे, वो तो बात की बात है। ठीक है? तो पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे होगा। मैंने अगला क्या बताया? इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को नहीं शो करते हैं, और इमेज बनती है तो इमेज को भी नहीं शो करते हैं। और एक बात और बताई, इन्फिनिटी से जो आने वाली लाइट रेज होती हैं वो पैरेलल ली जाती हैं, पैरेलल मानी जाती हैं। ठीक है? तो आइए यहाँ पर देखिए, ध्यान दो, ये ढंग से देखिए।
एक मैंने लाइट रे ले ली, क्यों? यस सर। क्लियर? ये लाइट रे ले ली। लाइट रे जब भी बनाइए तो उसमें एरो जरूर बना देना, ठीक है ना? Yes, sir. रे की डेफिनेशन ही आपने देखी होगी कि रे के अंदर एक एरो हेड होता है, ठीक है ना? यस सर। अब बेटा चलो, ये इंसिडेंट रे है, ये कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। क्यों इन्फिनिटी से आ रही है? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट रे हो सकती है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो कहीं से लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही होगी और वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, लेकिन ये लाइट रे आ कहाँ से रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। क्लियर? एक लाइट रे हम और ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और चूंकि इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रे ना, इसलिए हम पैरेलल लेंगे। दो लाइट रे कैसी लेंगे? पैरेलल लेंगे। चलिए, एक लाइट रे और मैंने ले ली। ये दोनों लाइट रे आपस में कैसी हैं? पैरेलल। और किससे आ रही हैं? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी में। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब ये मिरर से, स्फेरिकल मिरर से टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो किस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी आपको मैंने बताया होगा। ये पी यहाँ से हटा के बेटा इधर लिख दे रहे हैं। किधर? इधर लिख दें, ताकि इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जाने रहना, ठीक है। इधर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इधर मुझे रिफ्लेक्टेड रे दिखाना है, ठीक है। तो उसी में जुड़ जाएगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। मैंने आपको क्या बताया था? रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो चीज़ यहाँ पर भी लागू होगी, और रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, सब में लागू होता है। बात याद रखना, ठीक है ना? यस सर। तो देखिए, ये इंसिडेंट, चलो पहले इसकी बात करते हैं। ये इंसिडेंट रे हो गई, क्या हुई? ये इंसिडेंट रे हो गई। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। कल मैंने बताया था स्फेरिकल मिरर के अंदर जो है क्या बताया था मैंने, कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ने वाली लाइन नॉर्मल मानी जाती, नहीं मानी जाती। तो फिर इतना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बन गया, नहीं बन गया? तो इतना ही एंगल नीचे भी बनेगा, क्यों? नीचे भी तो उतना ही बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम से उतना ही बनेगा। ये सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर आ रहा है तो बड़ा अच्छा है। तो ये मैंने रिफ्लेक्टर रे बना दी, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिए, ये इसमें डबल एरो हेड बना दिया। इस वजह से बना दिया ताकि आपको लगे कि ये लाइट रे आई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर, और यहाँ पर मैंने कौन सा रूल लागू किया है? सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी हम लागू करेंगे। ये जो एक रे इंसिडेंट रे है, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दीजिए तो आपको नॉर्मल पता चल जाएगा। क्या होगा? नॉर्मल पता चल जाएगा। और जब नॉर्मल पता चल जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाएगा, है कि नहीं है? अब ये मैंने जोड़ दिया, क्लियर हो रहा है? तो ये नॉर्मल हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ इसमें? इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ नहीं इसमें, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो आइए यहाँ पर ध्यान दो, देखो बेटा, ढंग से आपको देखना है, ढंग से देखना है। अगर समझ नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं बताऊं समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? ये देखिए, सबको समझ में आ रहा है? देखिए, मैंने अंदाजे से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसके बराबर बनाया था, बिल्कुल ठीक। कहाँ पर ये मिल रही? देखो कहाँ पर मिल रही, दोनों लाइट रे कहाँ पर मिल रही है? बोलिए, फोकस पे यहाँ पर मिल रही हैं कि एपियर हो रही हैं? असली में मिल रही हैं कि मिलती हुई एपियर हो रही हैं? बताइए पहले। यहाँ पर ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये लाइट रे आई, देखिए ये, और ये वास्तव में यही फोकस पर मिल रही है, नहीं मिल रही है? तो चूंकि रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में मिल रही है, इसलिए रियल इमेज बनेगा, ठीक है। और इन्वर्टेड, दरअसल जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। उसका हेड ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। और उसका हेड यहाँ पर इमेज में कहाँ पर बना है? नीचे की ओर बना, तो इसको इन्वर्टेड कहेंगे। और जब देखिए, कभी भी ऑब्जेक्ट की हाइट अगर हम निकालेंगे, आगे मैं बताऊंगा, तो ऑब्जेक्ट की हाइट जब भी हम निकालेंगे तो हम ऑब्जेक्ट के बेस को प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं। अब ये बताइए, ये लाइट रे खूब ऐसे दूर तक चली जाएगी, नहीं चली जाएगी? और जब यहाँ से हम अगर सीधे वहाँ तक लेकर जाएंगे तो ये लंबाई बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जाएगी? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये देखिए तिरछा रही लाइट रे, है ना। और ये सीधे जैसे जैसे जाएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से इनकी दूरी बढ़ती जाएगी।
और जब भी ऑब्जेक्ट को हम टिकाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस पे उसका बेस टिकाएंगे, और फिर लाइन ऊपर खींचेंगे तो लाइन काफ़ी बड़ी बनेगी, नहीं बनेगी? यानी ऑब्जेक्ट की हाइट काफ़ी बड़ी होगी। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस को हम और आगे बड़ा कर दें, ठीक है ना, और इसको और आगे कर दें, तो देखिए दोनों मतलब लगातार इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तब तो काफ़ी लंबा होगा, नहीं होगा? उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर कितना बन रहा है? बिल्कुल नन्हा सा बन रहा है। अरे बिल्कुल नन्हा सा नहीं बन रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखते हुए तो बहुत छोटा हो गया ना। मेरी बात नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पर इमेज कहाँ पर बना है? यप पर बना है, रियल बना है, इन्वर्टेड बना है और हाईली डिमिनिश्ड बना है। बात क्लियर हुई नहीं? क्लियर हुई। यहाँ पर लिख दूँ इमेज, यहाँ पर लिख दूँ इमेज, ठीक है ना, रियल और इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। हमें लगता है क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। अब हम कहाँ पर रखेंगे? दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? बियॉन्ड सी। और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम दिखाते हैं, क्या करते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। चलो यहाँ पर रख दिया, ये मैंने कर दिया, क्लियर। यहाँ से आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैंने दिखा दिया, दिखाया, तो बहुत लंबा हो गया, फिर और छोटा करें। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो यहाँ पर भी तो लेना ना, मैंने फिर मिरर को हमें बड़ा करना पड़ेगा। देखो एक लाइट रे मैंने पैरेलल ले लिया, ऑब्जेक्ट से चलने वाली एक लाइट रो को मैंने कैसे ले लिया? किसके पैरेलल ले लिया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया। ओके ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया, क्लियर? यस सर। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बेटा? बियॉन्ड सी। और ऑब्जेक्ट से चलने वाली एक लाइट रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया। मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। मैंने बताया था नहीं बताया था? याद है? चलिए फोकस को यहाँ से हटाते हैं, नहीं तो लाइट वो रिफ्लेक्टेड रे उसी में जुड़ जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? तो ऐसे खींच दो इसको, ये खींच दिया मैंने। यस सर। सबको समझ में आ गया? ये फोकस से जाएगी, फोकस को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अगर यहीं पर लिखा रहने दूंगा तो अभी दूसरी लाइट रे बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा उसी में मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज होगे। तो एक हो गया। अब एक लाइट रे और मैंने क्या बताया था? इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 लाइट रे ली जाती है। अभी एक ही मैंने ली है, एक और लेनी है, तो एक और ले लो। कहाँ से लोगे बोलो? आप चाहें तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लोगे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे तो मिरर को बनाना पड़ेगा। आइए फोकस से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? फोकस से ले रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? वो आप स्वतंत्र हैं लेने के लिए, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट से चलने वाली एक लाइट रे और है, ऑब्जेक्ट से चलने वाली एक लाइट रे और है, और जो कहाँ से आ रही है? फोकस से। तो फोकस से चलने वाली लाइट रे क्या होती है? रिफ्लेक्शन के बाद मैंने आपको क्या बताया था? पैरेलल हो जाती है। यस सर। नहीं बताया था? यस सर। रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाती है। सबको याद है कि नहीं याद है? यस सर। नहीं याद है? सर याद है। यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। क्लियर हुआ ना? चलिए ये हो गया, सबको समझ में आ गया। जो पैरेलल लाइट रे होती है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है, और जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है। कल मैंने रिवर्सिबिलिटी लॉ बताया होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में अगर हम उलट दें, रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट रे मान लें तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है। ठीक, बस आइए, तो ये दोनों देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मिल रही है? यहाँ पर मिल रही ना। तो ये देखिए, ये यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए भाई, और बहुत डार्क हो गया, कोई बात नहीं, रहने दें, डार्क हो गया थोड़ा सा। एक मिनट डार्क हो गया। आइए, ये ठीक है ना, ये इमेज बन गया। क्लियर हो रही है? अब इमेज जरा ऑब्जेक्ट को देखो कि अच्छा, आप यहाँ से बताइए, ये दोनों लाइट रे वास्तव में मिल रही कि मिलती हुई अपीयर हो रही हैं? वास्तव में मिल रही, तो ये रियल है, ठीक है ना। और देखिए इसका हेड ऊपर की ओर है, इसका हेड नीचे की ओर है, तो इन्वर्टेड है। और आपको साइज तो दिख ही रही होगी, ये इसकी साइज ज़्यादा है, ये मतलब हाइट इसकी ज़्यादा है, इसकी हाइट थोड़ी कम है, तो डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड कहेंगे, हाईली डिमिनिश्ड नहीं कहेंगे। हाईली डिमिनिश्ड यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत लंबा था,
और इमेज देखते हुए काफ़ी छोटा, तो हाईली डिमिनिश्ड यहाँ पर बनाया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर है, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन है, इमेज छोटी है, इसलिए इसको हम डिमिनिश्ड कहेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब हम तीसरे केस में आते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर, ठीक है ना, सी पर है। आइए यहाँ पर भी सी पर ऑब्जेक्ट ले लो। क्लियर हो रही है सबको? किसी को अगर दिक्कत हो तो भाई अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है? किसी को भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। आइए ऐसे करते हैं, ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ठीक है ना, समझ रहे हो? यस सर। आइए, और अब यहाँ से लेना है तो एक लाइट रे पहले हम क्या लेते हैं, पैरेलल ले लें, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। मिरर मैंने छोटा बनाया है ना, मिरर थोड़ा मैंने छोटा बनाया है, कोई बात नहीं, ठीक। क्लियर हो रही बात? यस। बस समझना है आपको, समझ लो अच्छे से। देखिए ये आ गया, क्लियर हो गया। पैरेलल ले लिया, और पैरेलल वाली लाइट रे कहाँ से जाएगी, चलो यहाँ से लिखते हैं, फोकस से, फोकस से जाएगी ना, यस सर। ये फोकस से इसको पास करते हैं, ठीक है ना, ओके, हो गया। कहाँ से पास किया मैंने, फोकस। सबकी समझ में आ रहा है? यस सर। ये ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी। Yes, sir. अब एक लाइट रे आप और ले लो, कहाँ से लोगे बताइए? यहाँ से चाहो तो पोल से ले लें, चाहे तो फोकस से ले लें, फोकस से ही ले लें, क्या करें, फोकस से ही ले लेते हैं। सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. अगर किसी को समझ ना आए तो अपनी बात रखेगा। चलिए एक लाइट रे हमें और लेना था, उसको मैंने कहाँ से ले लिया, फोकस से ले लिया, ये फोकस से ले लिया, ठीक, ले लिया फोकस से। आइए ये लाइट रे फोकस से, और फोकस से आने वाली लाइट रे ये क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। क्या होती है, ये पैरेलल हो जाएगी, क्या होगी, ये पैरेलल हो जाएगी लगभग। चलिए भाई ठीक है, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना, चलो ये पैरेलल हो गई, क्या होगी, पैरेलल हो गई, ठीक है ना। चलिए तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज कहाँ पर बनेगा बताइए, वहीं सी पर ही बनेगा। क्या होगा, एट सी। एट सी। थोड़ा सा रुक जाइए, एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर लें, सही नहीं हुआ, ठीक है, बनाता हूँ। थोड़ा सा सही करना, एंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है, मेरी बात समझ लो। आइए आइए ये भी सही करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बस सही हो गया, यह सही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा सबको समझ में आ रहा है? ये लाइट रे कहाँ से आई है, फोकस से, तो ये कहाँ से जाएगी फिर, ये पैरेलल हो जाएगी, क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल बना दो, ठीक है ना, यस ये पैरेलल बना दिया मैंने, ये पैरेलल बना दिया, क्लियर? यस सर। सबको समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। तो आइए पैरेलल हो गया, तो यहीं पर बन जाएगा, क्या पर, एट सी पर बनेगा, ठीक है ना, समझ रहे नहीं, कहाँ पर बन जाएगा, सी पर ही बन जाएगा, सी पर ही बन जाएगा, बन गया। क्लियर हो रहा है नहीं, क्लियर हो रहा है। सी पर ऑब्जेक्ट रखी गई, सी पर ही इमेज बन रही है, और देख रहे होंगे लगभग सेम साइज की। अच्छा ये बताइए यहाँ पर लाइट रे वास्तव में मिल रही कि एपियर हो रही है, वास्तव में मिल रही, इसलिए रियल हो गया, ठीक है ना। और देखिए इसका हेड ऊपर की ओर है, इसका हेड नीचे की ओर है, इसलिए इन्वर्टेड हो गया, और साइज लगभग आपको दिख रही होगी, नापा भी जा सकता, सेम साइज की है, क्लियर। Yes, sir. और सी पर बनी भी, ऑब्जेक्ट ऊपर है, नीचे, क्लियर, Yes, sir. नीचे इमेज हो गई। ये बातें सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई? Yes, sir. तो यहाँ पर लिख दें, एक लाइन लिख दे रहा हूँ, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड एक कॉमन रहेगा इस तरफ, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, इसमें डिमिनिश्ड
हो गया ना। Yes, sir. और इसमें जो इमेज होगी हाँ, Same size. रियल, Inverted and इन्वर्टेड same size. और सेम साइज, आप सेम साइज, ठीक है ना। Yes, sir. सेम साइज की होगी, ठीक। अब बेटा सेम साइज की होगी, अब आगे जब जब हम चलेंगे तो मैग्नीफाइड हो जाएगी, Yes, है नहीं, yes, sir. या Yes, sir. इनलार्ज हो जाएगी। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना। Yes, तो अभी sir. 3 केस देखें, 3 हमें और देखने हैं। ओके, Yes, इसको sir. मिटा दो, फिर 3 Yes. केस लिखता हूँ। अब हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? केस 4 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। Yes. केस 4 में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? अभी मैंने सी तक आपको बताया था, अब सी और एफ के बीच में होगा बेटा। एफ हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। या यहीं रख दें, रहने दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। इसके बीच का मतलब हुआ ना, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, इसके बीच में कहीं पर भी रखेंगे, ठीक है। Yes, चलो मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को उठा के रख दिया। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. बोलिए। ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, सी और एफ के बीच में है कि नहीं है? Yes, sir. और इससे इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या लाइट रे लेनी पड़ेंगी? Sir, 2, कम से कम 2। तो एक मैं पैरेलल ले रहा हूँ। कैसे ले रहा हूँ? पैरेलल ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, एक पैरेलल आ गई, एक लाइट रे पैरेलल होगी, ठीक है ना। सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. चलिए, पैरेलल ले ली मैंने। और प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट रे होती है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाती है? फोकस से, हैं? Yes, sir. चलिए, तो इसको फोकस से, ये निर्धारित रास्ता इसका है, और इसीलिए मैंने अलग से आपको बता दिया था, नहीं बताया था? Yes, sir. इसके बाद इमेज बनाना मैंने शुरू किया है। आइए, ये कर लिया मैंने, ये हो गया। और एक लाइट रे और ले लें। कहाँ से ले लें? जो फोकस हो जाती है. फोकस से ले लें, फोर्थ से ले लो, कहीं से। यार फोकस हम बार बार बनाते हैं, बार बार हटाना पड़ता है। अब फोकस से लेंगे तो उसी के रास्ते में पड़ जाएगी। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, हम हटा देंगे तो उससे दिक्कत तो नहीं हो No, रही। sir. चलो हम यहाँ एफ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर यही होता तो अभी लाइट रे बनाएंगे तो उसी के लाइन में आ जाएगी, ठीक है। Yes. तो यार ये तो बढ़ाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, भी बढ़ा लेते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर मिरर ही नहीं है, Yes. ये देखो, कोई बात नहीं बेटा, ये तो सब अपने हाथ का है ना। चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, क्या करना। क्लियर? क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ ना, हाँ राधा, बताओ ठीक है? सही है ना? बढ़ा दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, Yes, sir. वंश बाबू ठीक है? Yes, sir. चलिए, तो इस पे मैंने 2 एरो बना दिए, ठीक। अब रिफ्लेक्शन के बाद में एक का रिफ्लेक्शन तो बता दिया मैंने, पैरेलल थी, फोकस से Yes, गई। sir. और जो फोकस से जा रही है, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आइए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दो, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Yes, sir. चलिए, शांत रहो भाई, बात मत करिए। चलिए, आइए, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर दिया मैंने? ये पैरेलल कर दिया, क्लियर। और जब मैंने पैरेलल कर दिया तो देखो ये यहाँ पर मिल रही, नहीं मिल रही है, Beyond center. सही में मिल रही है कि मिलती हुई एपियर हो रही सही में मिल रही है। है। एक चीज और ध्यान दीजिए, हैं, सी यहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बना है? सी के पीछे बना है, नहीं बना है? कहाँ पर बना है भाई? Beyond C. बियॉन्ड सी बना है ना। Yes, sir. एक चीज मैं और बता दूं बेटा, ये ऑब्जेक्ट जो था, इसको ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर और शिफ्ट कर देंगे तो ये इमेज थोड़ा इधर और आ जाएगा। Yes, sir. जैसे जैसे इधर लेकर जाओगे इधर भागता चला जाएगा, ठीक है। Yes. मैं थोड़ा और, अगर मैंने इधर कर दिया होता, मैंने इधर और ज़्यादा नहीं किया था, नहीं तो इमेज मिरर को और बढ़ाना पड़ता फिर, ठीक है। Yes, sir. इसलिए मैंने नहीं किया था, लेकिन आपको दिख तो रहा होगा सी Yes, यहाँ पर sir. इसके पीछे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसके पीछे कहीं पर भी बन जाए उस बियॉन्ड सी माना जाएगा, क्लियर। Yes. और आपको हाइट क्या दिख रही है बताइए? इससे कुछ बड़ी दिख रही, नहीं दिख Yes, रही? sir. थोड़ी बड़ी दिख रही ना। Magnified. तो ये बताओ, रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में मिल रही है कि मिलती हुई एपियर हो रही है? वास्तव में। तो रियल हो गया, और ऊपर वाला हिस्सा नीचे बन रहा है, नहीं बन रहा Yes, है? sir. इन्वर्टेड हो गया, और देखिए हाइट भी ज़्यादा है, Magnified. तो मैग्नीफाइड कहेंगे इसको, Yes, sir. ठीक है ना। हाईली मैग्नीफाइड नहीं कहेंगे, हाईली मैग्नीफाइड तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्लियर। चलिए, लिखूं, रहने दो, Lens, yes, sir. लिख दे रहे हैं। चलिए, इमेज बियॉन्ड सी क्या है? Image beyond. बियॉन्ड सी, रियल, Inverted. इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड एंड Magnified. मैग्नीफाइड, क्लियर। Yes, sir. आइए, अब हम चलते हैं केस 5।
और केस फिफ्थ में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम एफ पर रखेंगे। Yes, sir. कहाँ रखेंगे, At F. ऑब्जेक्ट Will be at F. ऑब्जेक्ट एट एफ, बस चीजें शॉर्ट में लिखिए, Yes, sir. ठीक है, शॉर्ट में लिखो, चीज़ों को केवल समझना है। बेटा समझ में आ गया। केस 5 पे हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एफ पे। कहाँ पे है, F एफ पर। पे। आइए एफ पर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लियर। Yes, sir. ऑब्जेक्ट इज एट एफ। चलिए ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, क्लियर हो रही बात। Yes, sir. अब इसका इमेज कैसे बनेगा इसे हमें देखना है। Yes, sir. कई लाइट रे लेंगे, दो। कम से कम 2 लाइट रे लेंगे, है ना, Yes, sir. जो ऑब्जेक्ट से चलने वाली हों। तो चलिए ले लेते हैं, एक लाइट रे मैंने ये ले लिया, पैरेलल, Yes, sir. प्रिंसिपल एक्सिस के Parallel. पैरेलल। हर बार हमको मिरर को बढ़ाना पड़ा है, चलो यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। No, sir. बड़ा कर दिया मैंने थोड़ा सा, चलिए ओके। तो अब हाँ बेटा, अब ये कहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पर लिखना चाहिए मैं, लेकिन इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। Yes, है तो ये, लेकिन इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। कभी कभी वो रिफ्लेक्टेड रे वगैरह बनाइए तो उसी में वो शामिल हो जाता है, इसलिए मैंने अलग लिख दिया, क्लियर। Yes, sir. तो आइए ये कहाँ से जाएगी, ए चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और पैरेलल वाली लाइट रे फोकस से जाती है, फोकस से जाती है, ठीक। Yes, चलो ये sir. फोकस से जा रही है, Yes, sir. ठीक है ना। Yes. ये फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है, क्लियर। अब एक लाइट रे हम और ले लें, कहाँ से ले लें बताइए। अगर हम चाहें तो सी से ले लें, अच्छा सी से नहीं लिया है, कहो तो सी से ले लें, क्यों, Yes, sir. सी से ले लें, बोलो। Yes, सी sir. से नहीं लेते हैं, सी से अगर लेंगे ना तो इसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक लाइट रे हम पी से ले ले रहे हैं, कहाँ से ले ले रहे हैं, पोल से ले ले रहे हैं, उधर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, पोल से ले लिया मैंने, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से चलने वाली ये लाइट रे कहाँ से है, पोल से है, ठीक है, पोल पे आके टकरा रही है। तब क्या होगा, जितना एंगल इधर बना है उतना एंगल नीचे बन के ये निकल जाएगी, ऐसे तो होता है। Yes, sir. बोलिए भाई, Yes, sir. मैंने क्या बताया, यही बताया ऐसा है ना। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अरे समझ लो यार, ये थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ, क्लियर। आइए आइए बेटा, अब ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये इसको डबल एरो से दिखा दिया है। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और रिफ्लेक्ट हुई, एक लाइट रे है रिफ्लेक्ट हुई, एक रिफ्लेक्ट हुई। आपको दिख रहा होगा इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह क्या है, लगभग, देखिए हर जगह लगभग बराबर दिख रही, नहीं दिख रही, यहाँ 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 नहीं समझो, पैरेलल, मतलब ये बराबर है, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हैं। और पैरेलल रे कहाँ पर मिलती हुई मानी जाती है, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पर लिख दीजिए टू इन्फिनिटी लिख दो, बस टू Infinity. इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी पे मिलेंगी अगर ये, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगी, जहाँ पर मिलती है वहीं तो इमेज बनती है। यहाँ पर मिली थी तो बियॉन्ड सी बना था, अब इन्फिनिटी पे, क्लियर। Yes, sir. तो एक बात क्लियर हो जा रही होगी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज फोकस पर बनी थी, और ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पे। रिवर्सिबिलिटी ला इसमें हर जगह लागू होता है, ये बात क्लियर हो गई ना। Yes, sir. अच्छा आइए यहाँ पर लिख दें जरा सा, इमेज At infinity. इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी, और रियल होगा, Inverted. इन्वर्टेड होगा, And highly magnified. एंड हाईली डिमिनिश्ड, So magnified. सॉरी हाईली मैग्नीफाइड, भूल जाता हूँ ना, Yes. और जल्दबाजी में निकल जाता है। हाईली मैग्नीफाइड कहोगे, हाईली मैग्नीफाइड, बेटा देखो जब भी ये ऐसे जाएगी नीचे चलती चली जाएगी, Yes, sir. हैं, ये जाएगी ना आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, नहीं बढ़ती नीचे की तरफ चली, और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस लगातार बढ़ती चली जाएगी। और इमेज जब भी हम खींचेंगे तो इमेज का जो बॉटम होगा कहाँ पर, बेस होगा जो इमेज का, उसको हम कहाँ पर जोड़ेंगे, उस प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ेंगे। तो जितना ही ज़्यादा नीचे होगी उतना ही लंबा इमेज बनेगा, नहीं बनेगा, इसलिए हाईली मैग्नीफाइड कहा जाता है। क्लियर हुई। तो ये 5 केस जान गए। अब छठे केस की बात कर लूँ, कर लूँ, इधर बना दूँ छठा केस, इधर बना दें। आइए कि मिटा दें, कोई मिटा देते हैं, ठीक है, एक मिटा दे रहा हूँ, आइए मिटा दूँ।
क्लियर हो गया ये? इसको भी मिटा सकता हूँ? Yes, sir. चलिए मिटा दें। अब बेटा एक लास्ट केस है, 5 केस तक मैंने बता दिया। Yes, sir. लास्ट केस 6 है, और जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रखा जाता है, ठीक है? Yes, sir. F पे नहीं होगा, F के इधर कहीं पर भी, F के इधर कहीं पर भी आप प्रिंसिपल एक्सिस पे बना सकते हो, ठीक है? मैं कहाँ पर बनाने जा रहा हूँ? मैं यहाँ पर बना लूँ क्या? Yes, sir. मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, यहाँ न बनाऊँ, इधर बना लूँ, नहीं तो लाइनें काफ़ी नज़दीक हो जाएगी ना, तो तुम्हें देखने में दिक्कत आएगी। अब ठीक है ना? Yes, sir. जैसे काफ़ी, मेरे कहने का मतलब काफ़ी इधर बना लेंगे तो इंसिडेंटली बस थोड़ी सी बनाऊंगा, तो आपको देखने में शायद दिक्कत आवे, इसलिए थोड़ा पीछे बना लिए। क्लियर हो गया? Yes, sir. आइए अब क्या करें हम? Sir. एक लाइट रे तो मैंने Parallel कीजिए. पैरेलल ले लिया, देखा होगा पैरेलल सब में लिया मैंने। Yes, sir. और पैरेलल वाली लाइट रे कहाँ से जाती है? Focus. फोकस से जाती है। आइए ये फोकस से निकल जाएगी। क्लियर? आइए इसको फोकस से निकाल दो, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से निकल जाएगी। सब कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये ऑब्जेक्ट, ये केस 6 है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, ठीक है? ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ लिया है? F और P के बीच में। बीच का मतलब ये नहीं होता कि ठीक बीचों बीच में, F पे न रखिए, F के इधर यहाँ से यहाँ तक, P तक बीच में कहीं पर भी आप रख सकते हो। क्लियर हो रही? Yes, sir. एक लाइट मैंने कहाँ से ली? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से गई है? फोकस से गई है। और इमेज बनने के लिए कई लाइट रे लेते हैं? 2. कम से कम 2, ठीक? तो एक और ले लिया जाए, कम से कम से काम चला लिया जाए। तो एक और हम कहाँ से ले लें? एक बेटा हम पोल से ले सकते हैं, एक सी से लाओ और ले लेना। सी से मैंने एक भी नहीं बताई ना, तो सी से ले लेते हैं, ठीक? लेकिन सी से ले तो रहे हैं, मिरर को बढ़ा नहीं हो जाएगा यार, शायद हो जाएगा, जरा से बढ़ा लूँगा, दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ ठीक है, एक सी से ले लें ताकि सारी स्थितियाँ सब आ जाएं उसमें। क्यों? ये लो, ले लिया मैंने। Yes, sir. तो बढ़ा दें, थोड़ा सा बढ़ा दो, क्या करना है? अरे ये सब अपने हाथ में बढ़ाना है। बढ़ा दिया? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. अच्छा, तो ये सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में, Sir, उसी पाथ में वापस आ. हाँ, क्योंकि ये लंबवत मानी जाती है, Yes, sir. ये परपेंडिकुलर मानी जाती है ना, परपेंडिकुलरली मानी जाती है। कौन सी? वो लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और स्फेरिकल मिरर से टकराती है, वो परपेंडिकुलरली मानी जाती है। Yes, sir. और 90 डिग्री पर जब लाइट रे पड़ेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। इसलिए लाइट रे जैसे जाएगी अपने ही मार्ग पे वापस लौट आएगी। Yes, sir. अब जरा यहाँ पर देखिए, श्याम दिख रहा है? ये बताइए, इधर ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इसके बीच में डिस्टेंस कम हो रही कि बढ़ रही है? देखिए, देखने से क्या लग रहा है? यहाँ डिस्टेंस कम है, फिर ज़्यादा है, तो इधर तो मिलने से रही है, एक अलग जा रही है, एक दूसरी तरफ जा रही है, कि मिलेगी? No, sir. तो ये पीछे बढ़ाने पर कहीं पर मिलती हुई एपियर होगी। क्या होगा? नियम भी हटाना पड़ेगा, ठीक है? आइए, तो इधर हम डॉटेड से बनाएंगे, एपियर होने की बात है ना, तो इसको हम किससे बनाएंगे? डॉटेड से बनाएंगे ऐसे, ठीक? इसको भी डॉटेड से बनाएंगे, इसको भी इधर डॉटेड से बनाएंगे। क्यों? क्लियर हो रही Yes, है? sir. ये डॉटेड से बनाएंगे, हो गया? डॉटेड से। और यहाँ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर भी एपियर हो रही, लग रहा है कि यहाँ पर ये, इसलिए इसका इमेज भी हम डॉटेड से बनाएंगे। एपियर होने की बात है, क्या है? एपियर होने की बात है, ठीक? इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर देना, तोड़ के। क्यों? अब ठीक है कि नहीं? Yes, sir. एपियर होने की बात है। क्यों? क्योंकि लाइट ऐसे गई, यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये पैरेलल गई, यहाँ से आ गई, पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई एपियर हो रही है। और जब एपियर होती हैं तो बनने वाला इमेज वर्चुअल होता है। और एक चीज़ और देखा होगा, इसका ऊपर का हेड ऊपर बना है, बेस नीचे बना है, तो ये अपराइट भी है ना, यानी इरेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? तो वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया। और साइज देख रहे हो, इससे बड़ी भी है कि नहीं? बड़ी भी है, तो मैग्नीफाइड भी हो गया। और एक चीज़ और देखिए, मतलब पोजीशन क्या है? बियॉन्ड मिरर है कि नहीं, या बिहाइंड मिरर? बियॉन्ड नहीं बल्कि बिहाइंड मिरर। क्लियर है ना? तो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं ये लिखूंगा, इमेज वर्चुअल एंड और इरेक्ट और मैग्नीफाइड।
ये एक स्पेशल केस है और इसी केस में कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, मैग्नीफाइड होती है। वर्चुअल इरेक्ट इसी में होती है और बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड होती है। इसमें वर्चुअल और इरेक्ट होती है छठे केस में, ठीक है ना। अब आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ से मान लो, है नहीं, तो इसको पहला केस मान लो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखो दूसरा केस मान लो, इसके बीच में तीसरा केस मान लो, यहाँ रखो चौथा केस मान लो, इसके पीछे रखो पांचवा केस मान लो और इन्फिनिटी पे रखो छठा केस मान लो। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 6 केस समझ गए? छह केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, एक केस में आप जान गए। पोजीशन ऑफ द इमेज जान गए, नेचर ऑफ द इमेज जान गए, ठीक है, क्लियर। तो बोल सियावर रामचंद्र की जय।